नमस्कार दोस्तों। इतिहास में और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि महान आत्माओं को जब भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो किसी विशेष क्षण में ऐसी घटना घटी है। जैसे जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब वे बैठे ध्यान में मग्न थे, तभी अकस्मात ज्ञान की एक किरण उनके भीतर फूटी और उन्हें ज्ञान हुआ। उन्हें वो चीज़ पता चली, वो सत्य का पता चला जिसकी तलाश वे वर्षों से कर रहे थे। उस एक क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो गया, सत्य उनके सामने आ गया। न जाने कितने वर्षों से वे प्रतीक्षा कर रहे थे, उस सत्य को जानने की कोशिश कर रहे थे, और न जाने कितने उपवास, कितने कर्मकांड, कितना ध्यान, कितनी साधनाएं उन्होंने की, पर कुछ मिला नहीं। और जब बिल्कुल सब छोड़ के वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न हो गए और ये प्रण कर लिया कि जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होता, मैं इस वृक्ष के नीचे से अब नहीं उठूँगा। ये उन्होंने प्रण कर लिया, फिर चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं अब तभी उठूँगा जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और सत्य का पता चलेगा। और तभी कहते हैं, अकस्मात, अचानक, एक क्षण में वो सब कुछ प्रकट हो गया जो उन्हें चाहिए था। सत्य उनके सामने बिल्कुल साफ पर्दे के समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला। इसी तरह और भी महापुरुषों के जीवन में उल्लेख है। रामकृष्ण परमहंस के संबंध में भी कहा जाता है कि वे भी माँ काली के अनन्य भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, ध्यान मग्न रहते थे, समाधिस्थ रहते थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसे कहा जा सके कि उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ हो। कभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं कि एक बार बारिश का मौसम था, वर्षा ऋतु का, और वे किसी खेत से निकल रहे थे एक पतली पगडंडी से होकर। आकाश में काले बादल घिरे हुए थे, वर्षा होने को ही थी, और तभी अचानक उनकी निगाह ऊपर पड़ी, यह देखने के लिए कि इतना अंधेरा कैसे हो गया है। लगता है ऊपर बादल बहुत घने हो गए हैं। और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वे स्तब्ध रह गए। एक बगुलों की कतार एक लंबी पंक्ति में उड़ती चली जा रही थी। वह देखकर वे एकदम अचेत होकर नीचे गिर पड़े, बेसुध हो गए, और उसी क्षण उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्य का बोध हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं रामकृष्ण ने जब वे उड़ते हुए बगुलों की कतार देखी तो ना जाने भीतर क्या हुआ कि उन्हें सब कुछ सत्य का बोध हो गया। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कोई आज तक समझ नहीं पाया, ना कोई इसका स्पष्ट रूप से कुछ बता पाया है। हो जाता है अचानक। जो समाधिस्थ पुरुष होते हैं, जो ध्यान में मग्न लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके साथ ऐसी ही घटना होती ही रहती है। और ऐसी ही एक घटना ओशो के साथ भी हुई, आचार्य रजनीश के साथ। कहते हैं कि ओशो बचपन से ही उन्हें ध्यान का बहुत शौक़ था, मेडिटेशन करने का उन्हें बहुत शौक़ था। वो यहाँ वहाँ जब भी मौका मिलता था ध्यान में बैठ जाते थे। लेकिन उन्हें एक वृक्ष पर चढ़कर ध्यान करने की एक बार सूझी, क्योंकि उनका मानना था कि ज़मीन पर बैठकर जब ये ध्यान करते हैं तो शरीर के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे ध्यान भटक जाता है। लेकिन किसी ऊंची स्थान पर बैठने से शरीर के अंदर वे रासायनिक क्रियाएं रुक जाती हैं या धीमी हो जाती हैं। इसीलिए योगी, संत
अक्सर पहाड़ियों पर चले जाते हैं, पर्वतों पर गुफाओं में चले जाते हैं ध्यान करने, क्योंकि ऊंची स्थान से कुछ रासायनिक क्रिया उनके शरीर के अंदर कम हो जाती है। शायद इसका एक कारण ये भी हो। तो ओशो एक दिन किसी ऊंचे वृक्ष पर एक डाल पर जाकर बैठ गए ध्यान में मग्न, और वे कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई वे ध्यान करते करते उन्हें बोध ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई। और अचानक उन्होंने पाया कि उनका एक शरीर जैसे लगता है नीचे गिर गया। एक शरीर वहीं पेड़ के वृक्ष में वे ध्यान मग्न हैं और देख रहे हैं कि उनका एक शरीर नीचे गिर गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे, ये कैसे हो गया कि मैं यहाँ बैठा भी हूँ और मैं अपने शरीर को नीचे गिरा हुआ भी देख रहा हूँ। और उन्होंने ये भी देखा कि एक पतली सी शुभ्र रेखा, एक पतली सी रेखा उजली सी उनकी नाभि से उन तक जुड़ी हुई है। बस वही एक उनके और उस शरीर के बीच सेतु का काम कर रहा था। वे बड़े गौर से अपने उस शरीर को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, कुछ बोध ना हुआ। फिर अचानक वे देखते हैं कि दूर दो महिलाएं दूध लेकर किसी गांव से उसी रास्ते से निकल रही थीं, और वे ऊपर देख रहे हैं कि वे महिलाएं बात करती हुई चली आ रहीं। जब वे काफ़ी पास आ गईं तो उस गिरे हुए शरीर के पास बैठ गईं और माथे पे सिर रखकर बोली कि लगता है कोई मर गया। और ये सब ओशो ऊपर से देख रहे हैं। फिर अचानक जैसे ही उन्होंने वो जो नीचे शरीर पड़ा था उसे छुआ उन महिलाओं ने, तो अचानक वो शरीर फिर से ओशो के साथ एक हो गया। वो जो सूक्ष्म शरीर, वो जो तेजस शरीर नीचे पड़ा हुआ था, अलग हो गया था शरीर से, वो फिर उसी शरीर में आ गया। ऐसा उपनिषदों में, पुराणों में वर्णित है कि शरीर दो तरह के हैं। एक ये भौतिक शरीर, और इस भौतिक शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं या तेजस शरीर कहते हैं। तो वो जो शरीर नीचे छूट गया था वो तेजस शरीर था, सूक्ष्म शरीर था। वो फिर वापस इस भौतिक शरीर में आ गया। और हुआ कैसे? ओशो कहते हैं एक स्त्री के कारण। स्त्री और पुरुष में ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं कि वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और वो क्रिया को तेज़ कर देती है, जिससे एक संपर्क जुड़ जाता है और वो तेजस शरीर फिर वापस भौतिक शरीर में चला आता है। वे भी कहते हैं शायद इसी कारण जो पुराने ऋषि मुनि या जो तंत्र साधना के लोग होते हैं वे अपने साथ स्त्रियों को इसीलिए रखते हैं, क्योंकि जब वे तंत्र साधना या ध्यान साधना या और कोई साधना करते हैं तो उन्हें अपने शरीर से निकलना होता है। वे अपने शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। तो स्त्री को इसलिए रखते हैं कि जब उनका एक सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाए तो उसे फिर वापस उस शरीर में लाने के लिए उन्हें कोई माध्यम चाहिए। इसलिए वे अपने साथ स्त्रियों को रखते हैं कि जिससे उनका छूटा हुआ शरीर फिर वापस उस भौतिक शरीर में वापस लौट सके। अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो शरीर छूट जाएगा और फिर वापस नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि तंत्र विद्या में या जो बहुत बड़े मौनी साधक होते हैं वे अपने साथ स्त्रियों को ही रखते हैं। उसका यही कारण है। ये ओशो के साथ हुई घटना है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए ध्यान साधना, समाधि साधना शरीर के साथ एक रासायनिक क्रिया है जो बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म।